स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोलॉजिकल साइंस में। आज की वीडियो का टॉपिक है कैरियर ऑप्शंस आफ्टर 12th बायो। मतलब 12th क्लास पीसीबी या बायोलॉजी विषय से पास करने के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं तथा एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। यह वीडियो सभी बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो 12th पास कर चुके हैं या 11th-12th में बायो विषय लेकर पढ़ रहे हैं या 10th में हैं अभी और आगे 11th में बायोलॉजी विषय लेने का सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि नेट के थ्रू कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनमें आप कैरियर बना सकते हैं तथा विदाउट नेट भी कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें आप अच्छा कैरियर बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विद नेट। नेट एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा है। नेट का पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में बच्चे जो हैं ये एग्ज़ाम देते हैं और इसमें 12th पास कर चुके बच्चे तथा जिन्होंने 12th में बोर्ड की परीक्षा दी है वो इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका 17 साल। जिस साल आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस साल 31 दिसंबर तक आप 17 साल के हो जाने चाहिए। दूसरा है 12th में मिनिमम जो है 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए और अदर कैटेगरीज में थोड़ी सी छूट है। अब कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं नेट यूजी परीक्षा के थ्रू। तो सबसे पहला जो मोस्ट पॉपुलर है वो है MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। 5.5 साल का कोर्स होता है ये और इसमें आप पढ़ाई करके और डॉक्टर बन सकते हैं। दूसरा है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जिसे BDS के नाम से जाना जाता है। इसमें आप डेंटिस्ट बनते हैं। फिर है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी जिसका नाम है BAMS। तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी जिसको हम BHMS कहते हैं। फिर है बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस जिसे हम BNYS कहते हैं। उसके बाद है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन BUMS। फिर बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन BSMS। बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री तो ये भी 5.5 साल का है जिसे BVSC कहते हैं। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 4.5 साल का कोर्स है ये और बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग जो 4 साल का कोर्स है। तो नेट की परीक्षा के बाद मेरिट बनाई जाती है और मेरिट के हिसाब से तथा चॉइस के हिसाब से बच्चों का एडमिशन इसमें होता है। उसके बाद है विदाउट नेट। यदि किसी कारणवश आप नेट की तैयारी नहीं कर पाए या नेट में आपके मिनिमम मार्क्स नहीं आए तो भी आप बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे जो है कोर्सेज के लिए एडवर्टीजमेंट निकालती हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटी जो अपने टेस्ट लेती हैं या फिर मेरिट के बेस पर उनमें एडमिशन होता है। तो वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें है पहला है फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो इसमें आप दवाइयों से संबंधित अध्ययन करते हैं और इसमें आप पढ़ाई करके एक फार्मिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल की दुकान खोल सकते हैं या फिर कंपनी में रोजगार पा सकते हैं। नर्सिंग, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं 3 साल का। फिजियोथेरेपी कोर्स कर सकते हैं 3 साल का। वेटनरी साइंस में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल साइंस के बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्स हैं, बैचलर कोर्सेज हैं। इनकी आजकल काफ़ी डिमांड है तो इनमें भी आप कोर्सेज करके और जो है जल्दी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी भी एक अच्छा विषय है। इसमें आप ग्रेजुएशन करके और आगे जो है वो रिसर्च की फील्ड में या कंपनी में अच्छा जॉब पा सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, रिस्पिरेशन थेरेपिस्ट। कोविड के बाद रिस्पिरेशन थेरेपिस्ट की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है तो इसमें भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। फिर है न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, इसमें भी आप ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं। अब पैरामेडिकल जो कोर्सेज हैं ये बहुत सारे हैं और राजस्थान पैरामेडिकल जो काउंसिल है वो बहुत सारे कोर्सेज करवाती है और ज़्यादातर जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो 2 साल के ही हैं और जो बच्चे जो हैं 12th के बाद जल्दी रोजगार लेना चाहते हैं वो इस तरह के कोर्सेज करके रोजगार पा सकते हैं क्योंकि इनकी भी आजकल काफ़ी डिमांड है। इसमें जो प्रमुख डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो हैं डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास और ये 2 साल कोर्स होता है। डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स या डेंटल हाइजीन, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये भी एक अच्छा कोर्स है।
डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी, जो हड्डी के जो है टूट फूट उसकी मरम्मत का कार्य करते हैं। डिप्लोमा इन ईसीजी, जो हार्ट की जांच से संबंधित कोर्स है। डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन एंडोस्कोपी, डिप्लोमा इन ईईजी, डिप्लोमा इन कैथ लैब या डिप्लोमा इन इमरजेंसी इन ट्रॉमा केयर, डिप्लोमा इन ऑप्थेलमिक जो आँखों से संबंधित है, डिप्लोमा इन परफ्यूशन टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो ये सारे कोर्सेज हैं जिनको करके आप जल्दी ही रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद नॉन मेडिकल कोर्सेज, यदि आपने 12th पीसीबी कर ली है लेकिन आप मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहते तो भी आप बहुत सारे अच्छे कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे इसमें मोस्ट पॉपुलर है टीचिंग प्रोफेशन, जिसमें है बीएससी बीएड 4 साल का इंटीग्रेटेड। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपने टेस्ट लेती हैं, उनके थ्रू एडमिशन करती हैं। तो 4 साल का कोर्स होता है जिसमें बीएससी और बीएड दोनों आप इंटीग्रेटेड पढ़ते हैं और इसके बाद आप टेस्ट देकर और एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं या फिर प्राइवेट में जॉब कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने बीएससी की है तो बीएससी के बाद भी आप 2 साल का बीएड कोर्स करके टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। फिर जो बच्चे शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं वो बीएसटीसी परीक्षा देकर और उसमें एडमिशन लेकर 2 साल की पढ़ाई कर सकते हैं और प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें है जो सबसे पहले मुझे लगता है वो है बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर जो है उसकी भी काफ़ी डिमांड है और आप CUET, ICAR या फिर राजस्थान में जेट परीक्षा होती है, इसके द्वारा आप जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या कृषि के जो कॉलेज हैं उनमें आप एडमिशन लेकर बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं और एग्रीकल्चर के फील्ड में, डेयरी की फील्ड में और हॉर्टिकल्चर है, फिशरी है, इनके क्षेत्र में आप रोजगार जो है वो पा सकते हैं। फिर है बीएससी फॉरेंसिक साइंस, जिसमें DNA फिंगरप्रिंटिंग संबंधित जो उसकी जांच के संबंधित अध्ययन किया जाता है। बीएससी डाटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसकी भी आजकल काफ़ी डिमांड है, इसमें भी आप बीएससी कर सकते हैं। उसके बाद बीएससी इन एनिमेशन कर सकते हैं। यदि आपको होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। BBA कर सकते हैं जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद बीएससी मास कम्युनिकेशन मल्टीमीडिया कर सकते हैं। और अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है, मतलब आपने बायो पढ़ ली है, साइंस पढ़ ली है, लेकिन आपको लॉ में इंटरेस्ट है तो आप क्लैट एग्ज़ाम के थ्रू 5 साल के लॉ कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे जो NLU हैं या जो लॉ के कॉलेज हैं वो इसमें मेरिट के आधार पर जो एडमिशन करते हैं और इसमें BA या BSc के बाद के साथ साथ जो है वो लॉ की पढ़ाई करवाई जाती है। उसके बाद अगर आप सिंपल BA या BSc करना चाहते हैं तो वो भी ऑनर्स या नॉर्मल जो BA BSc कर सकते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं जो बैंकिंग के होते हैं, रेलवे के होते हैं, डिफेंस सर्विस के होते हैं, CGL हैं या फिर आप प्रशासनिक सेवा IAS या RAS की तैयारी भी कर सकते हैं। तो आप अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से अपने कोर्स का चयन कर सकते हैं तथा आगे अच्छा करियर बना सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बायोलॉजी विषय के और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।